तो चलो शॉर्ट हैंड के अंदर जिस प्रकार इंग्लिश में कंसोनेंट वावल, शॉर्ट हैंड के अंदर कंसोनेंट वावल है। सबसे पहले शॉर्ट हैंड के अंदर 6 कंसोनेंट, पहला कंसोनेंट ई है, दूसरा बी डार्क कंसोनेंट, ई लाइट है, कुछ सीधा बनाना है, डी डार्क है, सी एच ए वाई इसको चे पढ़ेंगे, लाइट को ऊपर से नीचे ऐसे बनेगा। उसके बाद जे डार्क कंसोनेंट है, इनको 6 कंसोनेंट को स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करो स्ट्रोक है, सी यू आर वी करो और स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक एफ है, लाइट स्ट्रोक बनेगा। उसके बाद वी डार्क है, आई टी एच लाइट स्ट्रोक है, टी एच डब्ल्यू डी एस डी डार्क कंसोनेंट है, एस लाइट है, जेड डार्क है, इस लाइट है और जी डार्क है। ये 6 कंसोनेंट करो स्ट्रोक कहलाएंगे। इनमें सबसे पहला एफ लाइट स्ट्रोक है, वी डार्क है, लाइट वी डार्क, एस लाइट, जेड डार्क, इस लाइट जी डार्क। उसके बाद नेक्स्ट के स्ट्रोक है, उसके बाद गे स्ट्रोक है, उसके बाद एम स्ट्रोक है, उसके बाद एन स्ट्रोक है, उसके बाद इन स्ट्रोक है, उसके बाद एल स्ट्रोक है, उसके बाद वे स्ट्रोक है, उसके बाद ये स्ट्रोक है, उसके बाद आर, उसके बाद आर डाउनवर्ड, उसके बाद एच डाउनवर्ड और एच अपवर्ड। के गे एम एन, ये 5 कंसोनेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कहलाएंगे। इसमें गे और इन ये डार्क कंसोनेंट है, एल वे ये 3 अपवर्ड स्ट्रोक है, आर अपवर्ड, आर डाउन, एच डाउन, एच अपवर्ड, ये सारे लाइट स्ट्रोक है। जिस प्रकार इंग्लिश में कंसोनेंट वावल, इस प्रकार शॉर्ट हैंड में कंसोनेंट वावल है। शॉर्ट हैंड में 3 वावल है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस हमेशा ऑन द लाइन रहेगा, सेकंड ऑन द लाइन रहेगा, थर्ड थ्रू द लाइन को काटता हूं। जहां से कंसोनेंट शुरू होगा फर्स्ट प्लेस वावल कहलाएगा, मिडिल सेकंड कहलाएगा और लास्ट थर्ड प्लेस कहलाएगा। सबसे पहले हम सेकंड प्लेस वावल करेंगे। हर एक में 4-4 वावल, कुल मिला के 12 वावल है। सबसे पहले हम सेकंड प्लेस वावल करेंगे। सेकंड प्लेस वावल हमेशा ऑन द लाइन आएगा, ऑन द लाइन। सबसे पहले सेकंड प्लेस में वावल है। जब किसी शब्द में अगर एक की आवाज आए तो हैवी डॉट लाइन कंसोनेंट से पहले हो तो पहले, बाद में हो तो बाद। जैसे वर्ड आया ए, पी से पहले की आवाज में हेलो डॉट पहली साइड, टेक पी के बाद, ए बी से पहले, बे बी का बाद, ए डी से पहले, डे डी का बाद, ए जी से पहले। उसके बाद हमें याद रखना पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक, पहला अपवर्ड या पहला डाउन स्ट्रोक पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक कहलाएगा। नोट कर लेना, पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक किसे कहेंगे? पहला अपवर्ड या पहला डाउन स्ट्रोक पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? जब किसी शब्द में एक से ज्यादा स्ट्रोक आए, जैसे PAID पेड वर्ड है, इसमें एक से ज्यादा स्ट्रोक है, पहला स्ट्रोक लाइट, दूसरा डार्क, पहला स्ट्रोक लाइन के ऊपर आया, दूसरा कहीं भी। और फर्स्ट प्लेस का होता तो आउट एंड एसआरटी और थर्ड का होता था आउट एंड एसआरटी। तो सबसे पहले हम पेड एग्जांपल करें, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पेज वर्ड है। पी पहले लाइन का आएगा, जे कहीं भी जाए, ऐसे बेट, ऐसे बेब, ऐसे टेप, ऐसे डेट। उसके बाद नेक्स्ट वावल है। और शॉर्ट हैंड में एक चीज याद रखेंगे, शॉर्ट हैंड बेस्ड ऑन साउंड। शॉर्ट हैंड किस चीज के ऊपर आधारित? आवाज। शॉर्ट हैंड बेस्ड ऑन साउंड। उसके बाद नेक्स्ट वावल पेन वावल। जब किसी शब्द में ई या आई अगर ए की आवाज तो लाइन रूप लगाएंगे, जैसे एच, एज, बेट, पेप, टेड, डेड, जेड। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे डी के लिए बी वाला कंसोनेंट, इसके लिए बी वाला कंसोनेंट, डू के लिए बी वाला कंसोनेंट, चे के विच के लिए चे, दा के लिए मुंडा लाइन दो, टू पी का जैसे कम पी डब्ल्यू टू और पी डब्ल्यू, ये डार्क रहेगा, बी का जैसे कम, बट लाइट रहेगा, सीधा रहेगा, टू तिरछा रहेगा, डार्क रहेगा। उसके बाद टू डू फ्रेजिंग। फ्रेजिंग का मतलब जब एक से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म आ जाए तो उनको जोड़ना फ्रेजिंग कहलाए, जैसे टू डू बट विच। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, जब किसी शब्द से पहले दा है तो डोंट लाइन, किसी वर्ड के बाद टिक, जैसे पी या बी के बाद जब भी दा आएगा तो टिक नीचे की तरफ आएगी, टी ऊपर, डी ऊपर, चे ऊपर, जे ऊपर। जैसे टू दा, बी दा, डू दा,
which the, pay the, paid the, date the। उसके बाद नेक्स्ट, जब क्रॉस स्ट्रोक के बाद मे वाउल आए, एक ही अगर आवाज आए तो हैव टू, इसके एग्जांपल है क्रॉस स्ट्रोक के बाद जब मे वाउल आए या उससे पहले आए, उसका एग्जांपल है जैसे दे, उसके बाद से, उसके बाद फेड, उसके बाद फेड, उसके बाद सेड, उसके बाद बेद, उसके बाद सेड, उसके बाद जब पेन वाउल के एग्जांपल आए जैसे फेडवर्ड है, फैचवर्ड है, डेथवर्ड है, सैडवर्ड है, एसवर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट वाउल गो वाउल है। जब किसी शब्द में अगर वो की आवाज आए तो हैवी डैश लगाएं, हैवी डैश। सबसे पहला एग्जांपल इसका जैसे ओट, उसके बाद टो, उसके बाद हो, उसके बाद जो, उसके बाद हो, उसके बाद ओथ, उसके बाद सो, उसके बाद शो, उसके बाद शोड, उसके बाद बोट, उसके बाद बोथ, उसके बाद बोट। नेक्स्ट वाउल इसके बाद मच वाउल है। जब किसी शब्द में ओ या यू अगर ए की आवाज तो लाइक दैट लगाएं, जैसे अप, अस, टब, टच, डच, जज। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है जैसे हैव, थिंक, देम, वाज, सेल, यूजुअली। उसके बाद नेक्स्ट 8 कंसोनेंट है के, गे, एम, एन, ये पहले 5 कंसोनेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एल, बी, ये अपवर्ड स्ट्रोक है। जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से पहले अगर वाउल है तो स्ट्रोक से पहले वाउल लगाए, जैसे एक वर्ड है के से पहले वाउल तो ऊपर की तरफ इससे पहले आ जाएगा। जैसे एग्जांपल बोलियो एग, एग, ए, गे, कैग, कैग, केक, केक, गेम, एम, मे, मेक, मेक, केम, केम, गेम, गेम, गम, गम, कम, कोम्ब, कोम, नो, 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 नेम, नेम, नेक, नेक। उसके बाद नेक्स्ट रूल है जब फ्रेजिंग में विल अगर आ जाए किसी शब्द के बाद तो विल के लिए हम एल लगा देंगे, जैसे इट विल, विच विल, हु विल, दे विल, दे विल बी, दे विल हैव। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म जैसे कम, गिव, हिम, हिंग, लोड और वी। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट प्लेस वाउल है, आउटलाइन हमेशा वाउल रहना है जहां से कंसोनेंट होगा फर्स्ट प्लेस वाउल क्या है, इससे ऊपर है तो फर्स्ट प्लेस क्या रहेगा। फर्स्ट प्लेस सबसे पहला वाउल पा वाउल है। जब किसी शब्द में अगर ए आ की आवाज तो हैवी डॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैवी डॉट। जैसे सबसे पहला इसका एग्जांपल पावर्ड है, हैवी डॉट आई पा, उसके बाद मा, उसके बाद काम, उसके बाद पाम। नेक्स्ट वाउल है दैट, टी एच ए टी स्पेलिंग है। जब किसी शब्द में ए आई की आवाज तो लाइट डॉट लगाएं, जैसे एट, एड, पैथ, पैद, पैक, बैक, बैथ, अटैक, अटैच, टैंक, बैंक, डैमेज, शैडो, कैच, कैश, गैंग, एम, अवे, लेक, मैनेज। उसके बाद नेक्स्ट ऑल वाउल है, ए डबल एल, ये तीसरा वाउल है। जब किसी शब्द में की लंबी अगर आवाज आए तो हैवी डैश लाएं, जैसे सौ, सा, पा, बाल, बाट, टाक, टाल, आटो, चाक,
जा ला ला। नेक्स्ट और नॉट वाउल, जब किसी शब्द में अगर ओ आ के बाद लाइन डैश लगाएं, जिससे टाप टाप आड आड डाल डाल डाग डाग जाब जाब, शोक जाब के बाद आप आप शाप शाप गाट गाट लाग लाग लाक लांग लांग नोक नाक वाच वाच वाश वास। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है, जैसे फोर ए ओक ओन हेड। फ्रेजिंग में ओन दा अगर आएगा, ओन के बाद अगर दा है तो ओन को तिरछा कर दे, बढ़ता है तो बढ़ को तिरछा कर दे, बढ़ता हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्लेस वाउल है